Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning, Grade 5. Today we start chapter number 10 and which is about ईद-उल अज़हा. हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा ईद-उल अज़हा कौन सी होती हैं. जैसे कि 2 ईदें होती हैं, ठीक है. हम उनमें डिफरेंस बता सकते हैं बच्चों को. ईद-उल फितर कौन सी है और ईद-उल अज़हा कैसे कौन सी होती है. ईद-उल अज़हा को हम कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, बकरा ईद भी कहा जाता है. जैसे कि नीचे तस्वीर में दिखाया गया है, एक बकरा दिखाया गया है. देखें उसके क्या है, कलरफुल उसे वो हार सा पहनाया गया है. इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो अपनी कुर्बानी वाले जानवर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. जैसे कि तस्वीर में दिखाया भी जा रहा है, एक लड़की एक लड़का जैसे कि इसे बकरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं. इसी तरह हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इस ईद पे किसकी कुर्बानी दी, बकरे की या फिर बैल की, किसकी दी. इसे डिफरेंट और क्वेश्चन हम बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं कि कोई भी हम बच्चों से कलरफुल लेके चार्ट वगैरह रेडी करवा सकते हैं बकरा ईद के हवाले से. या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कटिंग करके या फिर कोई हम डॉट वाले लेके उसके ऊपर फिलिंग करवा सकते हैं जिसमें बच्चे कलर वगैरह करें, जिससे ड्रॉ करके कलर वगैरह करें. ठीक है, डिफरेंट इसमें कैमल हो सकता है, काऊ हो सकती है, इसी तरह गोट हो सकती है. गेटिंग स्टार्टेड. यहाँ पे देखें सबसे मिड में क्या लिखा गया है, शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, देखें शेयर क्या होता है, अपनी चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करना और दूसरों की क्या करना, केयर करना. अब हम शेयरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए हैं. देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, कि दूसरों के हकूक़ की हिफाजत करना. दूसरों के हकूक़ की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे का हक है तो उसका हक उसे अदा कर दिया जाए, ना कि उसे ले लिया जाए. इसी तरह अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि क्या अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ फरमा देंगे, लेकिन अपने बंदों के जो हकूक़ हम अदा नहीं करेंगे वो कभी भी हमें माफ़ी नहीं मिलेगी. इसी तरह हमें जो राइट है, दूसरों के हक हैं, हमें उन्हें वो क्या करने चाहिए, अदा कर देनी चाहिए. नेक्स्ट है शेयर रिसोर्सेज. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए गर्मी आती हैं, सर्दियाँ आती हैं. ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं हम क्या कर सकते हैं, गर्मी और सर्दियों के क्लॉथ्स वगैरह खरीद कर उनकी इस तरह हेल्प कर सकते हैं. या फिर कोई फ्रूट वगैरह लेके दे सकते हैं, वेजिटेबल्स लेके दे सकते हैं. इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज कोई भी किसी भी तरीके की शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं. आगे है नेक्स्ट, हेल्प्स अदर्स इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. देखें किसी पर भी मुश्किल वक्त आ जाता है तो हमें उस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए, जिस पे मुश्किल आती है उसका सहारा बनना चाहिए. ठीक है, हमें भी किसी को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ सकती है, उनके पास कोई ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी मुश्किल वक्त में उसे हॉस्पिटल लेके चले जाना चाहिए. इसी तरह और भी तरह की मुश्किलात आ सकती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के जब मुश्किल वक्त आते हैं तो उनका सहारा बनना चाहिए. नेक्स्ट है डोनेट मनी एंड थिंग्स टू द पुअर. इसी तरह हमें क्या करना है, चैरिटी वगैरह कर देनी चाहिए. मनी के साथ भी हम कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें वगैरह भी डोनेट कर सकते हैं, क्लॉथ्स डोनेट कर सकते हैं, ब्लड वगैरह भी. ठीक है. नेक्स्ट है शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. जो आपकी पर्सनल थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि लोगों को ना दें, लेकिन आप उन पर्सनल चीज़ों को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. इसी तरह अब बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम और किस तरह शेयरिंग कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी हम शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं. बच्चों को क्लास में एक्टिविटी करवाई जा सकती है कि एक डे रख लिया जाए शेयरिंग का. ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पेंसिल शेयर कर सकते हैं, इरेजर कर सकते हैं, शॉर्पनर कर सकते हैं, किसी कॉपी का कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से हम बच्चों को ये एक्टिविटी करवा के कि कैसे हम शेयरिंग इज केयरिंग कैसे होती है बच्चों की. ठीक है, इसी तरह बच्चों का जैसे ब्रेक में वो लंच वगैरह करते हैं, टेबल रख के एक राउंड सा दायरा बना के, ठीक है, उनके लंच एक दूसरे से शेयर वगैरह कर सकते हैं. लेट्स टॉक. इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ मोर आइडियाज़ टू मेक अदर्स हैप्पी एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स. किस तरह हम कह रहे हैं कि और आइडियाज़ सोचें, किस तरह हम ये जैसे कि एक्टिविटी मैंने अभी बताई वो इस क्वेश्चन में वो एक्टिविटी करवाई जा सकती है बच्चों को, किस तरह हम ये कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इनके नोट्स देख लेते हैं. लेट्स टॉक का क्वेश्चन है, हैव यू एवर हेल्प्ड अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी. कि क्या आपने कभी अपनी फ्रेंड की हेल्प की है जब वो मुश्किल में होता है, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है. माई फ्रेंड वॉज नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन. कि एक दफ़ा मेरे दोस्त को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था. आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की. सोल्व द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में. इस तरह हम कह सकते हैं कि आई हैव हेल्प्ड मैनी टाइम्स ऑफ माई फ्रेंड्स. ठीक है, कि बहुत दफ़ा मैंने किया है. अब किसी एक को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम सोल्व द क्वेश्चन. ठीक है, कि मेरे दोस्त को एक दफ़ा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैंने वो क्वेश्चन सोल्व करने में अपनी फ्रेंड की हेल्प की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन हेल्प्ड यू विद ऑफ एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स. कि कोई जब आप मुश्किल में होते हो तो किसी ने आपकी मतलब कोई हेल्प करता है आपकी. येस माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी. जी बिल्कुल, मेरे दोस्त हमेशा मेरी मदद करते हैं. इन माई प्रॉब्लम्स, मेरी मुश्किलात में. जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है तो क्या करते हैं मेरी फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते हैं. ईद-उल अज़हा रीडिंग अ लुक एट द गिवन चिट्स एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग. चलें जी, सबसे पहले पिक्चर्स को देखें. ये क्या है, इसमें क्या है, देखा जा रहा है कि 2 आदमी हैं, एक बच्चा है, साथ में कुछ कॉज भी हैं.
यहाँ पे देखिए गोड्स वगैरह भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये क्या है, जैसे कि जहाँ पे जानवर वगैरह फरोख्त किए जाते हैं, ये वो जगह लग रही है। जैसे कि हमारा टाइटल ही ईद उल अज़हा है, जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि जैसे ये अपनी कुर्बानी खरीदने आए हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इसे पढ़ते हैं। इट वॉज अ हॉट समर डे। इट ये वाज था एक हॉट गर्म समर डे, ठीक है, गर्मी के दिन को कहा जाता है, गर्मी के दिन थे। एंड और ईद उल अज़हा वाज अप्रोचिंग, और ईद उल अज़हा करीब आ रही थी, वाज अप्रोचिंग करीब आ रही थी। ऑन हिज वे बैक होम, घर वापसी पर सुलेमान नोटिस देखा अ बैनर, एक बैनर अबाउट के बारे में, अ कैटल सेल, जहाँ मवेशी वगैरह फरोख्त होते हैं, ठीक है, उस जगह को, फार के लिए, ईद उल अज़हा के लिए। घर वापसी पर सुलेमान ने ईद उल अज़हा के लिए मवेशी की फरोख्त के बारे में एक बैनर देखा। एज सुन एज, जल्द ही रीच्ड, वो पहुंचा, होम, घर, जल्द ही वो घर पहुंचा। ही रश्ड टूवर्ड्स हिज फादर, कि क्या किया उसने, जल्दी से अपने वालिद की तरफ लपका। एंड और एक्सप्रेस्ड, इजहार किया, हिज अपनी डिज़ायर, ख्वाहिश का, टू बाय, के वो खरीदे, अ गोट, एक बकरा, फॉर ईद के लिए। अब इसमें क्या कह रहा है, वो जल्दी ही अपने घर पहुंचा, अपने वालिद की तरफ लपका और ईद के लिए बकरा खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम फादर, अस्सलाम वालेकुम। व्हेन, कब, आर वी गोइंग, कब हम जाएंगे, टू बाय, खरीदने के लिए, अ गोट, एक गोट, फॉर ईद के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, हम कब ईद के लिए बकरा खरीदने जा रहे हैं। सुलेमान रिक्वायर्ड, पूछा, इंक्वायरीड, ठीक है, पूछा, विद एक्साइटमेंट, जोश से, सुलेमान ने जोश से पूछा। देखिए अब हमने क्या करना है, साथ साथ रीडिंग करते जाना है, साथ साथ बच्चों से क्वेश्चन करते जाना है कि अब हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले सुलेमान ने क्या देखा था, एक बैनर देखा जिसमें क्या था, कैटल सेल्स, मतलब फरोख्त जहाँ पे मवेशी वगैरह किए जाते हैं, उसका देखा। अब उसने क्वेश्चन क्या किया अपने वाले से कि व्हेन आर वी गोइंग टू बाय अ गोट फॉर ईद, कि हम बकरा खरीदने कब जाएंगे ईद के लिए, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करते जाए बच्चों से ताकि उनका सारा अटेंशन रीडिंग की तरफ ही हो। वालेकुम सलाम। होल्ड ऑन, ठहरो बेटा, बॉय, ठीक है, अपने उस बेटे को कहा, किसने, सुलेमान के वालिद ने कहा, ठहरो बेटा। ईद इज है स्टिल, अभी अ फोर्थ नाइट हुए, ठीक है, कि ईद में अभी 15 दिन बाकी हैं। रिप्लाइड फादर, बाप ने जवाब दिया। बट मगर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं जो हैव ऑलरेडी बॉट, कि वो खरीद चुके हैं, देयर एनिमल्स, अपने जानवर, फॉर ईद के लिए, लेकिन मेरे दोस्त पहले ईद के लिए अपने जानवर खरीद चुके हैं। अब क्या हुआ है, जो कि सुलेमान है उसके दोस्तों ने क्या किया है, जो ईद के लिए कुर्बानी खरीद रही थी वो सब खरीद चुके हैं, इसीलिए सुलेमान क्या हुआ ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि वो भी जल्दी से ईद के लिए कुर्बानी ले लें जो कि उन्होंने देनी है, ठीक है। आई, मैंने, आल्सो बी, सा, देखे, सम गोट्स, कुछ बकरियां, इन आवर स्ट्रीट, अपनी गली में, मैंने भी हमारी गली में कुछ बकरियां देखी हैं। सुलेमान ने एक्सप्लेन्ड, बयान किया, एक्साइटेडली, जोश अंदाज में, सुलेमान ने जोश अंदाज में या पुरजोश अंदाज में बताया, ठीक है। फादर स्माइल्ड, बाप ने क्या किया, मुस्कुराया है, एंड सेड, और कहा, बाप ने मुस्कुराया और कहा, ओके माय डियर सन, ठीक है मेरे प्यारे बेटे। वी विल, हम, गो, जाएंगे, टू द कैटल मार्केट, कैटल मार्केट किसे कहते हैं, मवेशी मंडी को कहा जाता है, ऑन संडे, इतवार को, ठीक है। अब उसके बाप ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, हम इतवार को मवेशी मंडी जाएंगे, ठीक है। अब क्या कहा, सुलेमान सेड इन एक्साइटमेंट, सॉरी, आई एम हैप्पी नाउ, कि मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वी विल बाय अ गोट, हम एक बकरी खरीदेंगे, फॉर ईद उल अज़हा के लिए। अब मैं खुश हूँ, हम ईद उल अज़हा के लिए क्या करेंगे, एक बकरा खरीदेंगे, ठीक है। अब वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। सुलेमान सेड इन एक्साइटमेंट, अब उसने क्या कहा, सुलेमान ने जोश में आकर कहा। सुलेमान्स मदर, सुलेमान की जो वालदा थी, केम, आई, फ्रॉम द किचन से, आफ्टर के बाद, लिसनिंग, जो ये बातें कर रही थी उनको सुनकर, टू देयर कन्वर्जेशन मतलब गुफ्तगू। अब आप बच्चों से पूछे यहाँ पे कौन कौन किस किस की कन्वर्जेशन हो रही थी, डायलॉग कौन कौन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे सुलेमान एंड हिज फादर। यहाँ पे क्या थी, जो उसकी मदर आई है ना सुलेमान की, वो किसकी कन्वर्जेशन सुन के आई है, सुलेमान की और उसकी फादर की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या है, सुलेमान की वालदा इनकी गुफ्तगू सुनकर किचन से आई। वही हम ड्रेस अप, क्या करते हैं, लिबास, ठीक है, इन द नाइसेस्ट, बेहतरीन, क्लॉथ्स, कपड़े, कि हम क्या है, हम बेहतरीन लिबास पहनते हैं, ठीक है, या फिर सेबतन करते हैं। एंड और ऑफर पढ़ते हैं, ईद की नमाज, इन द मॉर्निंग, सुबह टाइम, टू थैंक अल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए,
ठीक है। अब उसने क्या कहा है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सुबह ईद की नमाज अदा करते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड फर्दर, ठीक है। अब क्या है, वालदा ने मजीद वजाहत की। एंड और वी सेलिब्रेट क्या है, मनाते हैं। इट यहाँ पे क्या है, ईद की तरफ इशारा किया गया है। ऑन ईद क्या है, ईद उल अज़हा का बताया जा रहा है। ऑन द 10th of जिल हज एवरी ईयर। अब हम ईद कब मनाते हैं, हर साल 10 जिल हज को हम ये क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, वाइल रीडिंग का क्वेश्चन देख लें, इन विच इस्लामिक मंथ डू वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा। तो इसका यही आंसर 10th of जिल हज, ठीक है, कि जिल हज की 10 तारीख को हम मनाते हैं। फादर एडिड, अब ये किसने बताया है, फादर, ठीक है। अब फादर ने किया, अब बताते फादर अब क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। वही हम सेक्रीफाइस करते हैं या फिर कुर्बान करते हैं एनिमल्स, जानवरों को, ऑन दिस ईद, इस ईद पर हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं। एंड और शेयर, और हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर बांटते हैं। दिस मीट, जो गोश्त होता है कुर्बानी का, अमंग के दौरान फ्रेंड्स, दोस्तों को, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों में, एंड और द पुअर, गरीबों में। अब सुलेमान के वालिद ने क्या कहा, वालिद ने मजीद कहा, हम इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इस गोश्त को दोस्तों और रिश्तेदारों और गरीब लोगों में क्या करते हैं, बांटते हैं। सुलेमान नोटिट क्या होता है, हिज हेड, मतलब जब हम इशारा करते हैं ना सर के साथ, नहीं और हाँ का, उस तरह, ठीक है, सर हिलाने को कहा जाता है। एंड सेड, और कहा, सुलेमान ने मतलब उनकी हाँ में सर हिलाया और कहा, यस हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, दिस फादर, ये, ठीक है। अब उसने क्या कहा, हाँ मैं ये जानता हूँ। बट मगर वाई, क्यों, डू वी सेक्रीफाइस, हम क्यों कुर्बान करते हैं एनिमल्स, जानवरों को, ऑन दिस ईद, इस ईद पर। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन किया अपने अब्बा से कि हम इस ईद पर जानवरों को क्यों कुर्बान करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ग्रेड 5 है तो हम इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा आप बताएं, आपको क्या लगता है कि हम क्यों जानवरों की कुर्बानी करते हैं इस ईद पे, ठीक है। फिर अब एक्सप्लेनेशन है कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। वन नाइट, एक रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड अ ड्रीम, कि एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। इन हिज ड्रीम, उनके इस ख्वाब में, अल्लाह सुब्हान ताला टोल्ड हिम, कि इस ख्वाब में उनको अल्लाह ताला ने बताया, टू सेक्रीफाइस, कि कुर्बान करो, हिज मोस्ट बिलव्ड सन, कि अपने प्यारे बेटे की क्या कर दो, उसे कुर्बान कर दो, ठीक है। इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनका बेटे का नाम क्या था, इस्माईल अलैहिस्सलाम। ख्वाब में अल्लाह ने इनसे फरमाया कि अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब हमें पता चल गया, ठीक है, किसकी कुर्बानी कहा अल्लाह ताला ने की जाए, सेक्रीफाइस किसको किया जाए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ही। उन्होंने टोल्ड, बताया, हिज सन, अपने बेटे को, व्हाट अल्लाह वांटेड, कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, हिम, उनसे, टू डू, कि वो करें, ठीक है। इसी ने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह सुब्हान ताला इनसे क्या मतलब कराना चाहते हैं। आगे, इस्माईल अलैहिस्सलाम हैप्पीली, खुशी से, एग्रीड, राजी हो गए, टू अल्लाह's विल, ठीक है, जो अल्लाह ताला की ख्वाहिश थी। कह रहे हैं कि खुशी खुशी अल्लाह की रज़ा के लिए वो राजी हो गए। कौन भला, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फादर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, ठीक है। सेटन, अब कौन, शैतान, ट्राइड, कोशिश की, टू स्टॉप, कि ये ना करें या रुके रहें, ठीक है, दम, दोनों दम, यहाँ पे कौन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बट मगर दे डिड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने शैतान की ना सुनी। शैतान इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना, अल्लाह सुब्हान ताला लाइक्ड, पसंद किया, देर, इनका एक्ट, ये अमल, अल्लाह ताला को इनका ये अमल पसंद आया। एंड और सेंट, भेजा, एन एनिमल, एक जानवर, इन प्लेस की जगह, ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर भेजा। देखिए अल्लाह ताला को इनका ये एक्ट इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रज़ा में खुश हो गए, इसलिए वो क्या कर रहे थे, अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे थे। जैसे वो अपनी बेटी की कुर्बानी करने लगे, अल्लाह ताला ने क्या किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर को भेज दिया। एवरी ईयर, हर साल मुसलमान जो होते हैं सेक्रीफाइस, कुर्बानी करते हैं, गोट्स, काउस एंड कैमल्स ऑन ईद उल अज़हा, टू रिमेंबर, याद करने के लिए, द ग्रेट सेक्रीफाइस बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हिज सन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, एक्सप्लेन्ड फादर, बाप ने बयान किया। देखें, हर साल मुसलमान ईद पर बकरे, गाय और ऊँट की कुर्बानी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या थी, हज़रत जो ईद उल अज़हा के बारे में इनके बेटे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, ताकि अज़मत जो है उनकी और बढ़ जाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें गिफ्ट है। अभी ये देखिए, क़यामत तक हम क्या करेंगे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में हर साल हम ईद उल अज़हा पे ये कुर्बानी करते हैं, ठीक है।
नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ चुका हूँ द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? इश्तराक करना, ठीक है। एंड सेक्रीफाइस, कुर्बानी की। अब क्या हुआ है, अब मैं इश्तराक और कुर्बानी की अहमियत को समझ गया हूँ। किसने कहा? सुलेमान ने कहा है। वही हमें शुड ऑलवेज चाहिए, बी थैंकफुल, शुक्र अदा हो टू अल्लाह सुबहान तआला, सेड सुलेमान ने कहा कि हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे है ना, जैसा भी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, जैसे हमें जो जो चीज़ें दी हैं, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ऑन संडे, इतवार को, सुलेमान फादर, सुलेमान जो वालिद है, टुक हिम, उसे ले गए, टू द कैटल मार्केट, मवेशी मंडी। इतवार को सुलेमान के वालिद इसे मवेशी मंडी ले गए। दे, उन्होंने बॉट खरीदा, एक वाइट सफ़ेद गोट, बकरा, फार ईद उल अज़हा के लिए, और इन्होंने ईद उल अज़हा के लिए एक सफ़ेद बकरा खरीदा, ठीक है। जैसे कि वो यही चाह रहा था कि वो गोट वगैरह खरीदे, तो उन्होंने ईद पर यही खरीदा, ठीक है। इसी तरह जैसे अब बच्चों से क्वेश्चन करते जाए, उन्होंने इसमें क्या समझ आई और क्या क्या पढ़ा है। वाइल रीडिंग में क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन द पिक्चर, ऊपर तस्वीर दी गई है, उसमें देखिए कितने फैमिली मेंबर हैं। व्हाट डिड सुलेमान वांट टू हैव ऑन ईद उल अज़हा, आ गोट, ठीक है, वो एक गोट ही चाहता था। जैसे कि अब तस्वीर में देख लेते हैं कितने फैमिली मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं इसमें, इस तस्वीर में। नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग है, हाउ डू यू हेल्प द पुअर एंड नीडी ऑन ईद, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई डोनेट, कि मैं करता हूँ, मनी करता हूँ डोनेट को, एंड थिंग्स को करता हूँ, टू द पुअर को। इसके अलावा और कैसे कैसे आप चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों से क्वेश्चन पूछिए कि वो क्या क्या चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, उनको कैसे वो और कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, जैसे वो बच्चे डोनेट कर सकते हैं। इसमें क्लॉथ्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज दिस रिलीजियस फेस्टिवल गिव अस, बेसिकली इसमें क्या हमें, मतलब जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना ईद उल अज़हा, इसमें हमें क्या मिलते हैं। कि अल्लाह अलमाइटी एक्सेप्ट ऑल आवर सेक्रीफाइसेस, ठीक है, अल्लाह ताला हमारे तमाम जो कुर्बानियाँ वो कबूल करते हैं, ठीक है। और इसमें हमें और क्या मिलता है कि हमें जैसा भी हो अल्लाह ताला के हुक्म में चलना चाहिए। इसमें सेक्रीफाइस का बेसिकली मिलता है। और भी देखिए अगर हमें शैतान बहकाता है, कोई कहता है ये गलत काम कर लो, तो अगर हम उस गलत काम को छोड़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये भी क्या है, हमारा सेक्रीफाइस है कि हमने अल्लाह ताला की राह पे चलना है, और हमें दुआ करने का अल्लाह ताला हमेशा हमें सीधे रास्ते पर चलाए। इसी के साथ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।